वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम सीखेंगे ऑक्टेट रूल, जो कि 8 का रूल है। तो ये रूल कहता है कि एवरी एटम वांट 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल। मतलब हर एक एटम ये चाहता है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो। छोटे एटम हाइड्रोजन लाइक ये चाहते हैं कि उनके पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो, यानी डुप्लेट रूल। यहाँ ऑक्टेट रूल है। हाइड्रोजन हीलियम दे फॉलो द डुप्लेट रूल। तो प्यारे बच्चों देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हम शेयरिंग की बात करेंगे कि कैसे एटम शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को और कैसे बॉन्डिंग बनती है। ऑक्सीजन विल मेक द टू बॉन्ड। प्यारे बच्चों ये हमें पता है कि ऑक्सीजन पावरफुल है और वो अपने तरीके से काम यहाँ पे करेगा। ऑक्सीजन विल ऑलवेज मेक द टू बॉन्ड। दिस ऑक्सीजन आल्सो विल मेक द टू बॉन्ड बिकॉज इसके टू बॉन्ड बनने से इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन इसके बचे हुए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्ड में यूज हुए हैं यहाँ पे। तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 2 बॉन्ड में यूज हो गए। तो प्यारे बच्चों इसके ऐसे करने से इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। देखिए 1 बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स और 4 इसके अपने हैं। टोटल इसके पास यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम दूसरी ऑक्सीजन को देखें यहाँ पे, यहाँ पे भी प्यारे बच्चों इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर कार्बन को देखोगे, कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है। तो हम इस तरीके से देख रहे हैं कि इसका ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। पहले बच्चों अब दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इससे पहले मैं एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, HNO3। तो HNO3 को एक्सप्लेन करने से पहले हम इसमें क्या करेंगे, मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बताऊंगा कि बच्चों एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। देखिए बॉन्ड नॉर्मली आपने ऐसे सुने हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन उसने दिया और वो अपने बॉन्ड बना रहे हैं, या वो गेन या लॉस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स का। तो प्यारे बच्चों एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ये भी कोवेलेंट का पार्ट है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है। इसमें क्या होता है, जैसे एक एटम है, ये दूसरा एटम है। इस एटम के पास प्यारे बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बी के पास देने के लिए एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ए क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन बी को देता है, और ये तो 2 इलेक्ट्रॉन ए ने दिए हैं, शेयर दोनों ने किए। तो इस तरह के बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसको ऐसे शो करते हैं एरो का साइन लगा के। लेकिन आपके बुकों के अंदर जो है एरो का साइन तुम्हें नहीं मिलेगा, तो ऑटोमेटिक समझना पड़ेगा वो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर से। तो प्यारे बच्चों HNO3 को अगर समझे हम, नाइट्रोजन को मैं बीच में रखूंगा, बीच में उस एटम को रखते हैं जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है। प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है और उससे कम है ऑक्सीजन की। फिर ऑक्सीजन से कम जो है बाकी की है। तो नाइट्रोजन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो मैं ऑक्सीजन को ऐसे रखूंगा। तो प्यारे बच्चों ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए वो किस तरीके से एडजस्ट होंगे। तो यहाँ पे हम देखें सिंगल सिंगल बॉन्ड मैंने बनाया है, एक मैंने हाइड्रोजन के साथ बनाया है। अगर इसमें देखें तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड इन दी 2 बॉन्ड्स। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 ये हैं। टोटल इसके पास कितने हो गए? 8 हो गए बच्चों। अब यहाँ देखें तो यहाँ एक डबल बॉन्ड मैंने इसमें बना दिया है। तो यहाँ भी ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 2 इसमें यूज हो गए हैं, और टोटल देखें तो 4 लोन पेयर है और 4 जो है बॉन्डिंग में है। टोटल 8 है इसके पास। अब प्यारे बच्चों यहाँ भी अगर देखें हम, तो यहाँ ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट बनता है। एक बात और खास नाइट्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन हैज द मैक्सिमम वैलेंसी 4। ये 3 बॉन्ड तो नॉर्मली बनाता है, लेकिन 4th बॉन्ड इसका कोऑर्डिनेट बनता है। नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, बट इट हैज द 5 इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल। इट विल नॉट मेक 5 बॉन्ड, इट विल मेक मैक्सिमम 4 बॉन्ड एंड नॉर्मली 3 बॉन्ड्स। लेकिन नॉर्मली नहीं होगा काम यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा पावरफुल है नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन नॉर्मल नहीं रह सकेगा। नाइट्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है 5 के 5 इस कंडीशन में, और इसने की।
तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑक्सीजन ने तो एक भी इलेक्ट्रॉन इसको नहीं दिया है, तो 6 इसके पास है, 2 इस बॉन्ड में है, तो टोटल इसके पास भी प्यारे बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। तो अगर मैं इसका ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है, लाइन की जगह 2 इलेक्ट्रॉन मैं राइट कर रहा हूँ, लाइन को हटा रहा हूँ, इसकी जगह 2 इलेक्ट्रॉन राइट कर रहा हूँ, इस लाइन को हटा के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज कर रहे हैं और इसको हटा के ऐसे हम यूज कर रहे हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम ये बॉन्डिंग करते हैं। और अब सबके पास जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इनमें से एक है जिसके पास डुप्लेट रूल है। कैन यू गैस प्यारे बच्चों वो कौन है? वो हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से जो है देखिए, इसके पास भी 8 है, इसके पास भी 8 है, इसके पास भी 8 है, सबके पास 8 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑक्टेट रूल जो है ये फॉलो हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, बुक के अंदर एक टेबल बनाई है, टेबल में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स राइट किए हैं, तो उनके स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करिए और कोशिश करिए कि सारे के सारे एटम्स जो हैं उसमें ऑक्टेट रूल को फॉलो करें। तो मैं एक आध स्ट्रक्चर और तुम्हें यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ हम H2SO4 बनाएंगे, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है बच्चों। देखिए ये ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ मैंने बनाया और ये फिर ऑक्सीजन है, यहाँ पे इसके अंदर 2 हाइड्रोजन भी हैं। देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 6 और 6 ही प्यारे बच्चों इसके पास है। इसने अपना एक भी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के अंदर यूज नहीं किया है और इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, 4 बच गए हैं, 2 यूज हो गए, 4 बच गए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर के हैं और इसके पास टोटल 8 है। इसके पास भी बॉन्डिंग में देखें 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 है प्यारे बच्चों, इसके पास भी 8 है। यहाँ पे हाइड्रोजन डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है। यहाँ देखिए तो प्यारे बच्चों ये इस तरीके से है, यहाँ भी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ देखें तो प्यारे बच्चों इसके पास भी जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाइड्रोजन डुप्लेट को फॉलो कर रहे हैं। अगर प्यारे बच्चों सल्फर को देखोगे, सल्फर भी यहाँ बिल्कुल 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर रहे हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों इनकी कोशिश करिए, ट्राई करिए बनाने की, बिना देखे जो है ट्राई करिए और देखिए सही हुआ है कि नहीं, फिर उसमें बुक के अंदर मैच करिए इसको। तो इस टाइप की आपने प्रैक्टिस करनी है कोवलेंट बॉन्ड के लिए। तो अब हम इसमें एक अगला टॉपिक है, इसका टॉपिक का नाम है फॉर्मल चार्ज। हम फॉर्मल चार्ज के बारे में सीखेंगे कि फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं और क्या होता है। जैसे प्यारे बच्चों उसके पास नॉर्मली उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं वो देखते हैं। अब नॉर्मली वैलेंस इलेक्ट्रॉन में देख के और जब बॉन्डिंग बनती है, कंपाउंड बनते हैं, तो उसके हिस्से में अब कितने आए। तो प्यारे बच्चों पहले कितने थे और अब कितने हैं, ये दोनों बातें यहाँ पे रोल प्ले कर रही है। अगर हम फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला देखें कि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मल चार्ज इजिकल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये इसका फॉर्मूला है। तो इसमें हमने ये देखना है कि नेट उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो प्यारे बच्चों जैसे यहाँ पे एक कॉमन सा एग्जांपल हम लिया है ओजोन का, ये ओजोन का स्ट्रक्चर है, यहाँ डबल बॉन्ड है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास और इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज किए, 2 यहाँ यूज किए, 4 ये यूज कर चुका है, इसके पास 2 बचे हैं, 6 थे टोटल ऑक्सीजन के पास। यहाँ प्यारे बच्चों इसने 2 यूज किए, इसके पास 4 रिमेनिंग है। तो अब इसमें अगर फॉर्मल चार्ज की हम बात करें, ये ऑक्सीजन नंबर 1 है हमारी, ये ऑक्सीजन नंबर 2 है और ये ऑक्सीजन नंबर 3 है। तो प्यारे बच्चों बड़ा इजी होता है फॉर्मल चार्ज की कैलकुलेशन करना, या कोई भी कॉन्सेप्ट है अगर तुम दिल से पढ़ रहे हो
तो बड़ा ही आसान लगता है, तो उसको रटिए मत, उसको समझिए। समझने से ही हमारा ब्रेन डेवलप होता है, अंडरस्टैंडिंग से। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें इसके अंदर फॉर्मल चार्ज क्या है, 4 तो इलेक्ट्रॉन इसके पास है ही, यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ 4 है। 4 में से अगर इसका हिस्सा देखें तो इसके हिस्से में कितने आए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए और 4 ये आए। टोटल नेचुरली बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्यारे बच्चों, इसके होते हैं 6, और अब कितने आए हैं 6। तो यानी यहाँ पे इसका जो फॉर्मल चार्ज हमें मिलेगा वो 0 है, ना तो इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है और ना ही इसने लॉस किया है। अब बच्चों हम सेकंड की बात करें तो सेकंड में क्या देखते हैं कि 2 इसके पास है और एक यहां से मिलेगा, एक यहां से, एक यहां से, टोटल इसके पास हो गए 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो 5 तो एक की कमी हो गई यहाँ पे, तो इसका जो फॉर्मल चार्ज है वो क्या आ रहा है यहाँ पे +1 आ रहा है। यहाँ देखिए बच्चों 6 तो है ऑलरेडी, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से आ गया इसके हिस्से में, टोटल हो गए 7 मीन्स एक्स्ट्रा आ गया, और एक्स्ट्रा के लिए क्या करेंगे -1 राइट करेंगे। तो प्यारे बच्चों अगर फॉर्मूला यहाँ पे यूज करें, जैसे फर्स्ट सिचुएशन है, यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसकी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, लोन पेयर कितने हैं प्यारे बच्चों, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है 4, माइनस में 1/2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों 4 है, 4 का हाफ कर दिया। तो यहाँ पे क्या आंसर आया, यहाँ पे आंसर आया 0, फॉर्मल चार्ज 0। देखिए सेकंड केस में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 हैं प्यारे बच्चों, नेचुरली जो थे उसके 6 थे, अब कितने हैं 2 लोन पेयर हैं प्यारे बच्चों, 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे 6 हैं, 1 2 3 में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसके बने नेट वो क्या है, एक की कमी आई है यहाँ पे, और +1 यहाँ पे चार्ज बना है। अब प्यारे बच्चों अगर थर्ड केस में देखें हम, 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे लोन पेयर के कितने इसके पास इलेक्ट्रॉन है 6, -1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग में कितने हैं 2 है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या देखने में आया है कि हमें -1 है। तो इस तरीके से हम इनके चार्जेस, फॉर्मल चार्जेस किसी भी फॉर्मूले के उनके एटम्स के अपने अपने निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हमने 2 टॉपिक आज पढ़े हैं और आज इतना ही करेंगे। थैंक यू।